जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी सभी हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को और जो भी पत्नी रूप में रहती है उनको, जो प्रेमिका रूप में है उन स्त्री को भी, सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। आज हम बात करेंगे स्त्री के बारे में। ऐसे तो ईश्वर ने स्त्री को बनाया है तो आज तक उस स्त्री को कोई पहचान नहीं पाया है। यदि वो किसी के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। कब किस समय धोखा दे दे यह भी नहीं मालूम होता है। कब किस समय अपने पति की हत्या कर दे ये भी नहीं मालूम होता है। कब किस समय अपने बाप को ही बदनाम कर दे यह नहीं मालूम होता है। और कब किस समय स्वयं आत्महत्या कर ले यह भी मालूम नहीं होता है। स्त्री चाहे तो किस्मत पलट सकती है, इसमें चाहे तो आपकी किस्मत को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। स्त्री वह शक्ति है, स्त्री आग है। बस इसी चीज से आप समझ जाइए कि वह क्या क्या कर सकती है। स्त्री एक तरल छाया है, स्त्री एक जल है, स्त्री एक बर्फ है। सब कुछ स्त्री है, यानी स्त्री शक्ति जिसको हम मातृ शक्ति कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य घर में अपनी स्त्री को सुखी रखता हो, जो मनुष्य अपनी स्त्री को संतुष्ट करके रखता हो, जो मनुष्य अपनी स्त्री की आवश्यकताओं को पूरी करके रखता हो, जो मनुष्य अपनी स्त्री की आत्मा को नहीं दुखाता हो, जो मनुष्य अपनी स्त्री से प्रेम करता हो और जो मनुष्य अपनी स्त्री को कभी गाली नहीं देता हो, जो मनुष्य अपनी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता हो, उसके यहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। स्त्री यानी लक्ष्मी। बस इतना सा आप समझ लें। स्त्री यानी आग, स्त्री यानी जल। शीतलता भी है उसमें, मधुरता भी है उसमें, प्रेम भी है उसमें, ममता भी है उसमें, स्नेह भी है उसमें, मोहब्बत भी है और स्त्री में आग भी है। यदि स्त्री के दिल में आग लग जाए तो आपको बर्बाद कर देगी, उसकी बद्दुआ बर्बाद कर देगी। यानी किसी की बद्दुआ मरने के बाद भी आपको बदनाम कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो वो तो जीते जी बद्दुआ देती है यदि स्त्री, तो मनुष्य को तो बर्बाद होना ही होना, क्योंकि उसमें तो पंच तत्व भी शामिल है। तो स्त्री ऐसी होती है। तो मैं समस्त नारी जाति को प्रणाम करता हूं। ये स्त्री का बहुत ही गहन विश्लेषण, विस्तृत वर्णन है। स्त्री अथाह समुद्र है। अंदर, स्त्री के अंदर कह लीजिए, इसके मन में कह लीजिए, उसके शरीर में कह लीजिए, अथाह हीरे जवाहरात, अनगिनत प्रेम, अनंत प्रेम है। प्रेम की पराकाष्ठा भी स्त्री है और प्यार की चरम सीमा भी स्त्री है, जिसको हम कह रहे हैं ना अनंत आकाश। अब स्त्री को क्या क्या करना चाहिए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। सर्वप्रथम स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पति चाहे कभी भी उठे, इससे मतलब नहीं होना चाहिए ऐसी स्त्री को, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कह के गए हैं, जो हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथाएं हैं, उनके अनुसार यदि एक स्त्री अपने जीवन में सुखी रहना चाहता हो, रानी जैसी रहना चाहता हो, या फिर वो कभी बीमार नहीं रहना चाहती हो, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, काला जादू का असर नहीं हो, तो ऐसी समस्त स्त्रियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो स्त्री सूर्य उदय होने के बाद उठती है, सूर्य उदय होने के बाद में अपने घर की झाड़ू लगाती है, उसके यहाँ दरिद्रता रहती ही रहती है। सूर्य यानी पिता, यानी पिता का श्राप उसको लगने लगता है,
पितरों का श्राप लगने लगता है। इसलिए पुराने जमाने में स्त्री को ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 बजे स्त्री को उठा दिया जाता था और उसकी आदत बन जाती थी कि 4 बजे उठ करके उसको सर्वप्रथम स्नान करना है, उसके बाद झाड़ू लगाना है, उसके बाद उसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय हो उसके पहले पहले तुलसी जी और पानी रखने का स्थान होता था, वहां पर पूजा पाठ करके दीपक लगा देना चाहिए था। ये लगाती थी, ऐसा पिछले जन पुराने समय में चलता था। तो ये इसीलिए किया जाता था कि उसके एक तो शरीर को स्वस्थ हवा मिले, अच्छी हवा मिले, पोल्यूशन फ्री हवा मिले, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पूरे शरीर की जो फंक्शन होती, पूरी क्रियाएं होती है, ये सब अच्छे से काम करने लगती। सही समय पर आपको शौचालय जाना पड़ेगा, सही समय पे आपको स्नान करना पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक होने लगता है। कुछ दिन तकलीफ अवश्य होती, परंतु आजकल की महिलाएं जो सूर्य उदय होने के बाद भी पड़ी रहती है 9-9, 10-10 बजे तक, ये पितृदोष का कारक होता है। इसका प्रभाव उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों पर भी पड़ता है। और जो महिला बहुत ज्यादा 9 बजे तक, हमेशा ही 9 बजे तक उठती हो, तो उनके यहाँ पितृदोष होगा ही होगा। एक समय के बाद में उनके वंश का नाश हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, बच्चों की शादी ब्याह नहीं होती है, चरित्रहीन हो जाते हैं, शराब मांस खाने पीने लग जाते हैं, समाज के खिलाफ काम करने लगते हैं। इसीलिए सूर्य उदय में ब्रह्म मुहूर्त में हर स्त्री को उठना चाहिए और घर की झाड़ू लगाना चाहिए। यदि वो विवाहिता है तो उसे स्नान करना चाहिए, यदि कुंवारी है तो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। और हर स्त्री को पति उठे उसके पहले अपने नित्य कर्म जो पूजा पाठ होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। यानी भगवान के स्थान को भी शुद्ध स्वच्छ पवित्र कर ले, वहां दीपक लगा दे, सुगंधित द्रव्य लगा दे, सुगंधित अगरबत्ती लगा दे, धूप बत्ती लगा दे, ताकि उस समय पे ईश्वर का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। तो यदि घर की ग्रह लक्ष्मी यानी लक्ष्मी स्वरूपा जो पत्नी होती है या माँ होती है या देवी होती है, बहन होती है, भाभी हो सकती है, उसको यह नित्य कार्य करना चाहिए जिससे उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भी श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी भ्रमण पर रहते हैं, और जहां पर देखते हैं कि लाइट जली हुई है, सुगंधित द्रव्य निकल रहा है, पूजा हो रही है, उसके घर में अवश्य जाते हैं और वहां पर कृपा बरसाते हैं। तो शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होना चाहिए। सूर्य उदय हो उसके पहले पहले दीपक लग करके झाड़ू लग जाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। कम से कम 15 मिनट तो जप करना ही करना चाहिए। इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती, ये स्तुति है। और उसके बाद श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये भी कम से कम 15 मिनट तक जप करना चाहिए। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वाला मंत्र भी 15 मिनट तक जप करना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे और धन की आवक होती रहे। और भी स्त्री के बहुत सारे नियम हैं, पर चूंकि यहाँ पे समय की सीमा है, इसलिए हम आपको अगले ऑडियो वीडियो में इस संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। जय माता दी।